नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम ग्रैन्यूल्स इंडिया के बारे में चर्चा करने वाले हैं, इसे एनालाइज करने वाले हैं। फंडामेंटली कैसा है, वैल्यूएशन के बेसिस पर कैसा दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ टेक्निकली कैसा है, यानी कि खरीदना है तो कौन से लेवल पर खरीदना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ग्रैन्यूल्स के बिजनेस को समझ लेते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, तीन मेन एरियाज में इसका कामकाज है। कोर बिजनेस जो इनका है, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन जैसे कोर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वहां पर इनका कामकाज है। दूसरा इमर्जिंग बिजनेस का सेगमेंट है, जहां पर ये एपीआई को मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। और तीसरा सेगमेंट है क्रैम सेगमेंट, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज है। तो मेनली तीन एरियाज में ये कामकाज करते हुए नजर आते हैं। कंपनी के कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करें तो कंपनी के 8 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स है, 75 प्लस कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है, तो ग्लोबल प्रेजेंस बहुत ही स्ट्रांग है। टीम स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो 2000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट PA5 फैसिलिटी ग्रैन्यूल्स के पास है। PA5 का मतलब है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन इंटरमीडिएट्स, तो ये भी कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात बनकर आती है। कंपनी के कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करें जो कि कोर बिजनेस से रिलेटेड है, जैसे कि पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, तो इनका जो 60% का रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है। यूएस और यूरोप में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये हमें पता चलता है कि इनका इंडिया में बिजनेस है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ज्यादातर बिजनेस हमें एक्सपोर्ट से दिखा देता है। ग्लोबल प्रेजेंस इसके लिए बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ है। इसका ग्लोबल प्रेजेंस हमने देखा 75 से भी ज्यादा कंट्रीज में माल बेचते हैं। तो एक कंपनी का ओवरऑल जिस्ट है। अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप कंपनी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ईयर टिल डेट 11% के नेगेटिव रिटर्न्स हमें दिखाई दे रहे हैं। एक हफ्ते में 2% ऊपर जाता हुआ नजर आया। 1 मंथ की अगर बात करें तो 9% के करेक्शन पे दिखाई दे रहा है। 3 मंथ्स के बारे में बात करें तो 13% के करेक्शन पे है और 6 महीने में 20% के करेक्शन पे हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के बारे में चर्चा करते हैं तो 1 साल में 120% के रिटर्न्स हैं, 2 साल में 174% के रिटर्न्स है और 3 साल में पैसा 3 गुना हो गया है। 200% के शानदार रिटर्न्स हमें दिखाई दिए हैं। तो ओवरऑल हमें पता चलता है कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से 6-7 महीनों से स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को नहीं मिला। करेक्शन यहां पर चलता हुआ नजर आता है। ग्रैन्यूल्स इंडिया का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 311 रुपीज, जो कि 2.78% हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऊपर जाता हुआ नजर आया। मार्केट कैप 7,700 करोड़ की है, तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। 0.4% का डिविडेंड यील्ड है। इंडस्ट्री का पीई रेशियो 38.6 है, जबकि ग्रैन्यूल्स इंडिया का कॉन्सोलिडेटेड पी रेशियो में 15 पर दिखाई दे रहा है। तो वैल्यूएशन के बेसिस पर बहुत ही ज्यादा चीप दिखाई दे रहा है। इंडस्ट्री के मुकाबले आधे से भी कम वैल्यूएशन पे हमें अवेलेबल है। रेशियो 4.23 दिखाई देता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 42.04%, जिसमें से हमें 8.64% की होल्डिंग प्लेज भी दिखाई दे रही है। ये एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन यहां पर आप देख पाएंगे कि पहले के मुकाबले प्लेज प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही कम होती हुई नजर आई है। एफआईआईएस की होल्डिंग है 26.31%। टोटल डीआईएस का निवेश है 7.49% का। अदर्स के बारे में बात करें तो हमारे जैसे रिटेल निवेशक के बारे में बात करें तो 24.16% का इन्वेस्टमेंट हमें दिखाई देता है। फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए कुछ रेशियोज को जान लेते हैं, कैसी सिचुएशन यहां पर दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन का परसेंटेज आप देख पाएंगे हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। 13.39 से बढ़कर 16.35 हो चुका है, बहुत ही अच्छा नंबर है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ चुका है, 8.23% से बढ़कर 11.92%, ऑलमोस्ट 12% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि मार्जिन काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 18+ है, जो कि सुधर चुका है। ROC भी 18+ है, जो कि सुधरता हुआ नजर आता है। रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में बात करें तो 10+ के रिटर्न ऑन एसेट्स हैं, जो कि हमें पहले के मुकाबले इंप्रूव होते हुए नजर आए। तो ओवरऑल सिचुएशन यहां पर रिटर्न रेशियोज में काफी अच्छी दिखाई दे रही है। लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बात करें तो करंट रेशियो 1.76 है, तो कंपनी में लिक्विडिटी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्विक रेशियो भी 1.31 है, तो यहां पर भी कोई भी प्रॉब्लम हमें दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा नहीं है कि कैश क्रंच आ जाएगा कंपनी में। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.43 है, जो कि 0.61 हुआ करता था। तो यहां पर डेट में हमें कमी देखने को मिली है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 या 0.6 होता है तो इन्वेस्टर को एक बार सावधान हो जाना चाहिए, समझना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए। तो ये हमारे उस नंबर से हमें नीचे दिखा दे रहा है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 15.72% है।
टर्नओवर रेशियोज के बारे में बात करें तो एसेट टर्नओवर रेशियो 78.71% है, जो कि बहुत ही अच्छा दिखा दे रहा है और पिछले साल के मुकाबले स्लाइट इंप्रूवमेंट भी हमें दिखा देता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में बात करें तो वो हमें सेम दिखा दे रहा है 5.93, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी काफी अच्छा है। ग्रोथ रेशियोज के बारे में बात करें तो 3 ईयर CAGR सेल्स आप देख पाएंगे 22.59% है, शानदार ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। 3 साल का CAGR बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। ये तो सेल्स की बात थी, प्रॉफिट का नंबर इससे भी अच्छा है। 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट हमें 30.39% दिखा दे रहा है, तो सिचुएशन हमें सुधरती हुई नजर आ रही है। तो ये पॉजिटिव है, कंपनी ग्रोथ फेज में हमें जाती हुई नजर आ रही है। ये सारे रेशियोज क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कंपनी ने लगातार डिविडेंड दिया है, डिविडेंड हिस्ट्री बहुत ही तगड़ी है। हर क्वार्टर में कंपनी डिविडेंड देती है। आप देख पाएंगे 2020 में 4 बार दिया, 2019 में 4 बार दिया, तो 2018 में भी 4 बार दिया था। तो ये सिचुएशन है कि हर क्वार्टर में थोड़ा डिविडेंड जरूर मिलता है, तो ये अच्छी बात है। कैश फ्लो होना भी बहुत ही जरूरी है इन्वेस्टर के लिए। स्प्लिट देखने को मिला था 2015 में, ओल्ड फेस वैल्यू 10 का था और न्यू फेस वैल्यू 1 चल रहा है, तो हमें स्प्लिट देखने को मिला है 2015 में। उसके बाद कोई भी बोनस या स्प्लिट भी देखने को नहीं मिला है। स्टॉक टेक्निकली कैसा चल रहा है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो आप देख पाएंगे फिलहाल स्टॉक में हमें 3-4 महीनों से गिरावट दिखाई दे रही है। दिसंबर के स्टार्टिंग में अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 425 के आसपास, उसके बाद कंटिन्यूअसली स्टॉक हमें नीचे ही आता हुआ नजर आता है। फिलहाल स्टॉक हमें 300 के आसपास भी आता हुआ नजर आया है। फिलहाल स्टॉक ने अपने सारे मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है। 20 डेज का, 50 डेज का, 100 डेज का और 200 डेज का मूविंग एवरेज हमें टूटता हुआ नजर आ रहा है और उसके नीचे काफी दिनों से हमें ये ट्रेड भी करता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 47.31 है, जो हमें वीक होता हुआ नजर आता है। RSI के बारे में बात करें तो RSI का नंबर 43.76 है। यहां पर भी हमें वीकनेस देखने को मिली, लेकिन फिलहाल हमें RSI धीरे धीरे करके स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है। MACD के क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो फिलहाल तो यहां पर बेरिश क्रॉसओवर बना हुआ है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड है 286 का लेवल, मीडियन है 327 का लेवल और अपर बैंड है 367 का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 324 का लेवल है, पिवट सपोर्ट है 274 का लेवल और पिवट रेजिस्टेंस है 353 का लेवल। लॉन्ग टर्म के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया, तो आपके सामने ऑल टाइम चार्ट है, जहां पर हमें क्लियरली पता चलता है एक शानदार मूवमेंट हमें देखने को मिला। स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया है। स्टॉक में जनरली ऐसा ही होता है, स्मॉल कैप और मिड कैप जितने भी स्टॉक्स आपको दिखाई देते हैं, जब तेजी आती है तो भयंकर तेजी दिखाई देती है, उसके बाद कुछ सालों तक कंसोलिडेशन देखने को मिल जाता है। मैंने आपको कई बार बताया है, और ये कंसोलिडेशन 10-15% का नहीं 50% का भी हो सकता है। तो ग्रैन्यूल्स में भी कुछ ऐसी सिचुएशन देखने को मिली। एक शानदार तेजी हमें देखने को मिली 2012-14 से करके स्टॉक हमें दौड़ता हुआ नजर आया था। ऑलमोस्ट 10-20 रुपीज का था यहां पर, और स्टॉक हमें 150 तक जाता हुआ नजर आया। एक शानदार मल्टी बैगर स्टॉक बन गया था, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी रुकावट आई, कंसोलिडेशन देखने को मिला। 150 के लेवल से 75 के लेवल्स भी हमें दिखाई दिए थे। एक लंबा कंसोलिडेशन देखने को मिला, 4-5 सालों का कंसोलिडेशन। उसके बाद हुआ यूं कि कोविड-19 आया और सारे फार्मा स्टॉक्स की किस्मत बदल गई। तो एपीआईज में काम करने वाले हर एक स्टॉक में तेजी देखने को मिली। तो ऐसा ग्रैन्यूल्स के साथ भी हुआ। ग्रैन्यूल्स में भी एक शानदार तेजी है। स्टॉक 100 के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता था, 100-120 के आसपास ट्रेड करा था और 400 के भी ऊपर जाता हुआ नजर आया। और इतना ज्यादा भाग जाने के बाद फिलहाल हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। फिलहाल स्टॉक में हमें डाउन ट्रेंड होता हुआ नजर आता है। यहां पर प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो फंडामेंटली स्पीकिंग स्टॉक बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। कंपनी का कामकाज बहुत ही अच्छा है, ग्लोबल प्रेजेंस बहुत ही अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। 3 सेगमेंट्स में ये कामकाज करते हैं। एक्सपोर्ट रेवेन्यू ही हमें ज़्यादा आता हुआ नजर आता है। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा है, रिटर्न रेशियोज काफ़ी अच्छा है, लिक्विडिटी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और कर्जा भी कम होता हुआ नजर आया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी हमने देखा, प्लेज प्रमोटर होल्डिंग भी हमें कम होती हुई नजर आई है। ग्रोथ रेशियोज भी बहुत ही अच्छे हैं, डिविडेंड हिस्ट्री भी बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से फंडामेंटली स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग दिखाई देता है, जहां पर हम लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। तो फंडामेंटली तो हो गया। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो वैल्यूएशन भी बहुत ही अट्रैक्टिव है। पी रेशियो हमने देखा स्टैंड अलोन बेसिस पर 12 था और कंसोलिडेटेड बेसिस पर 15 था। तो इंडस्ट्री का पी रेशियो 38 था। इस हिसाब से
फंडामेंटली स्पीकिंग भी अच्छा है और वैल्यूएशन के बेसिस पर भी स्टॉक बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। अब बात करें टेक्निकली, तो टेक्निकली स्टॉक में हमें वीकनेस दिखाई दे रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप देख पाएंगे स्टॉक हमें बहुत दिनों से वीक होता हुआ नजर आता है और अपना 20 डेज का मूविंग एवरेज जो कि स्टॉक के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उसी लेवल से बार बार स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता था। यहाँ पर सपोर्ट लेता था, वापस ऊपर जाता था, यही लेवल एज ए रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। आप देख पाएंगे कई बार उसी लेवल के आसपास जाता है और वहीं से हमें सेलिंग क्रिएट होती हुई नजर आती है। बीच में एक अच्छा बाउंस बैक हमें देखने को मिला था, एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला था, स्टॉक उस लेवल को तोड़कर ऊपर गया लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं हो पाया, वापस स्टॉक में हमें गिरावट ही दिखाई दे रही है। तो टेक्निकली स्पीकिंग बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका है और उसका रीज़न भी है क्योंकि स्टॉक में तेज़ी ही इतनी ज़्यादा देखने को मिली थी, तो यहाँ पर गिरावट होना भी तय था और यहाँ पर गिरावट देखने को भी मिल रही है। तो ऐसी गिरावट में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को स्टॉक पर नज़र बनाकर रखनी चाहिए, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस भी बुरा नहीं है, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें बनता हुआ नजर आएगा वो होगा इसका 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज। अब मंथ्स के एवरेज पर जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि डेली एवरेज पर हमने देखा कि फिलहाल नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं है, सारे के सारे मूविंग एवरेजेस हमें ऊपर ही रहते हुए नजर आए हैं। तो मंथली एवरेज पर हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है जब भी ऐसी भयंकर तेजी हमें स्टॉक में देखने को मिली तो 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। और 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 263 का लेवल। तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 270 से करके 275 280 के आसपास नजर आता है तो यहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं, एक्यूमुलेशन शुरू करने के बारे में सोचा जा सकता है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहां पर अपना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।